चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों से लेकर सीधा हमारे अपने कॉस्मिक पड़ोस तक ले जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं और शुरुआत भी सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये ब्रह्मांड है क्या चीज? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ब्रह्मांड का मतलब है सब कुछ, मतलब हर वो चीज जो मौजूद है, पूरा का पूरा स्पेस, उसमें मौजूद हर एक चीज, हर तरह की एनर्जी, और हाँ, हमारा अपना सोलर सिस्टम भी, सब कुछ इसी में है। अब जरा इसके साइज के बारे में सोचिए। हमारे इस ब्रह्मांड में अंदाजा है कि करीब करीब 100 अरब गैलेक्सीज हैं। 100 अरब, ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है ना? तो फिर सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस ये बना किस चीज से है, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? चलिए जरा इसके जो कॉस्मिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की जो बुनियादी संरचना है वो है गैलेक्सीज, मतलब तारों, गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े समूह। और हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसी की तरह हर एक गैलेक्सी में करीब 100 अरब तारे हो सकते हैं। और फिर इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर होती हैं नेबुला, जिन्हें निहारिका भी कहते हैं। एक तरह से ये स्टार नर्सरी होती हैं, गैस और धूल के चमकते हुए बादल जहां नए तारे पैदा होते हैं। और जाहिर है हम हमेशा से ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसी खोज में वक्त के साथ कई थ्योरी सामने आई, कांट की गैसीय परिकल्पना, लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस, और इन सब से होते हुए आज की सबसे मानी जाने वाली थ्योरी यानी बिग बैंग थ्योरी तक। ये सब हमारी समझ के पड़ाव हैं। तो चलिए अब इस बड़े कॉस्मिक स्केल से जूम इन करते हैं और सीधा चलते हैं अपने सोलर सिस्टम में, हमारे अपने आंगन में, जिसका हीरो है हमारा सूरज। हमारा सूरज जो खुद अपनी रोशनी बनाता है वो असल में गैस का एक बहुत बड़ा धधकता हुआ गोला है। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है, और इसके कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, बस उसी से इतनी एनर्जी निकलती है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को चलाती है। और इसके जो फैक्ट्स हैं वो तो सच में हैरान कर देते हैं। सोचिए, कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और इसकी उम्र करीब 5 अरब साल। सही में एक कॉस्मिक पावर हाउस है ये। अब सूरज अकेला नहीं है, इसकी ग्रेविटी ने ग्रहों के एक पूरे परिवार को अपने चारों तरफ बांध रखा है, और इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए एक फटाफट टूर हो जाए। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, मतलब वो ग्रह जो सूरज के पास हैं, छोटे हैं और चट्टानों से बने हैं। और दूसरी टीम है जोवियन प्लैनेट्स की, ये बाहर की तरफ हैं, साइज में बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस के गोले हैं। तो टूर की शुरुआत करते हैं मरकरी यानी बुध से। ये सबसे छोटा है, सूरज के सबसे करीब और सबसे तेज भी। इसके ठीक बाद है वीनस यानी शुक्र। ये हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और आसमान में सबसे ज्यादा चमकता भी है, तभी तो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और फिर आता है हमारा घर, हमारी पृथ्वी। इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 70% से ज्यादा सतह पानी से ढकी है, और ये वो अकेली जगह है जहां तक हम जानते हैं कि जिंदगी है। इसके बाद नंबर आता है मार्स का यानी मंगल का। अपनी लाल मिट्टी की वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अच्छा, अब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार करते हैं और पहुंचते हैं गैस जाइंट्स के इलाके में। यहाँ सबसे पहले हमारा स्वागत करता है जुपिटर यानी बृहस्पति। ये सोलर सिस्टम का किंग है, इतना बड़ा कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं। और फिर है सैटर्न यानी शनि, जो अपने शानदार रिंग्स की वजह से सबसे अलग ही दिखता है। और अब टूर के आखिर में हम पहुंचते हैं सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे, सबसे बाहरी हिस्से में। यह इलाका है आइस जाइंट्स का। यहाँ है यूरेनस यानी अरुण, जो बड़ी अजीब बात है अपनी साइड पर लुढ़कते हुए घूमता है। और सबसे आखिर में है नेपच्यून यानी वरुण। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है, जिसकी वजह से ये गहरे नीले हरे रंग का दिखता है। तो ये था हमारे सोलर सिस्टम का एक शानदार टूर। अब चलिए इस सफर के आखिर में ऐसे ही और स्टोरी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।